भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती किसान रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। उसके पिता के समय की कुछ उधारियां और घर का खर्च उसे ऐसे दबाते थे जैसे किसी बड़े पत्थर के नीचे छोटी घास दब जाती है। रमेश हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, पुरानी धोती पहनता, अपने बैल को सहलाता और खेतों की ओर चल पड़ता। उसकी मेहनत को देखकर गांव के बूढ़े अक्सर कहते, रमेश की मेहनत अगर धूप होती तो पूरे गांव को रोशन कर देती। लेकिन मेहनत होते हुए भी उसकी जिंदगी में खुशी नाम का मेहमान कभी कभार ही आता था। इसके बावजूद रमेश कभी शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप दिन रात खेत में काम करता रहता। धनपुर गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी था चौधरी दामोदर सिंह, एक जमींदार जिसकी सैकड़ों बीघा जमीनें थीं। चौधरी चालाक भी था और लालची भी। लोगों की मजबूरी को अपना फायदा समझता था और गरीबों से ऊंची ब्याज पर उधार देता था। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि अगर कोई उसका विरोध कर दे तो चौधरी उसे अपनी जमीन से काम से निकाल सकता था। इसलिए सब उसका नाम भी डरते डरते ही लेते। रमेश भी उन्हीं लोगों में से एक था जो हर साल चौधरी की जमीन बटाई पर लेकर मेहनत करता था। लेकिन चौधरी हमेशा उसके हिस्से में कम अनाज डाल देता और रजिस्टर में ज्यादा ब्याज दिखा देता। एक साल बहुत खराब बीता। बारिश समय पर नहीं हुई, फसल आधी सूख गई। रमेश के घर में खाने तक की दिक्कत हो गई। मजबूर होकर रमेश चौधरी के पास पहुंचा। रमेश ने विनम्रता से कहा, चौधरी साहब, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। थोड़े पैसे उधार चाहिए। मैं अगले साल चुका दूंगा। चौधरी ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, हो जाएगा, पर ब्याज थोड़ा ज्यादा लगेगा। और हाँ, इस साल वाली आधी सूखी फसल भी मेरे गोदाम में डाल देना। कर्ज कम हो जाएगा। रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हाँ कर दी। उसे नहीं पता था कि यह हाँ आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। कुछ महीनों बाद रमेश ने चौधरी से कहा कि वह इस बार कड़ी मेहनत करके फसल बढ़ाएगा। लेकिन चौधरी की चाल कुछ और थी। उसने देखा कि रमेश की लगन और उसकी ईमानदारी से जमीन की असली कीमत बढ़ रही है। उसने मन में सोचा, अगर रमेश इसी तरह मेहनत करता रहा तो लोग इसे आदर्श किसान कहने लगेंगे। इससे मेरी चलती चालें कम पड़ जाएंगी। इसे नीचे रखना जरूरी है। और उसने योजना बना ली। एक शाम चौधरी ने रमेश को बुलाया। रमेश, तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी को अब बड़ी जिम्मेदारी देता हूं। मेरी 5 बीघा सूखी जमीन है, उसे भी तू ही जोत ले। लेकिन इस बार बटाई 60-40 की होगी। 60% मेरा और 40% तेरा। रमेश ने माथे पर हाथ रखा। साहब, इतना काम अकेले मुश्किल है, लेकिन अगर इससे परिवार चलेगा तो मैं करूंगा। चौधरी ने मन ही मन सोचा, ये रामू तो अपनी जान लगा देगा। फसल चाहे जितनी हो, बड़ा हिस्सा तो मेरा ही आएगा। और उसकी आंखों में जीत की चमक आ गई। रमेश ने उस 5 बीघा सूखी जमीन को सुधारने में जान लगा दी। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, वह बिना रुके काम करता रहा। उसने मिट्टी को शुद्ध किया, नहर से पानी खींच खींच कर खेत सींचा, बीज के लिए कर्ज लिया, बैलों को दोगुना काम कराया और धीरे धीरे सूखी जमीन हरी होने लगी। गांव वाले देखने आते और दंग रह जाते। ये वही जमीन है जिसमें पिछले 2 साल बीज भी अंकुरित नहीं हुआ था। सब यही कहते। रमेश बस मुस्कुराकर कहता। मेहनत खड़ी हो तो धरती भी माँ की तरह फल दे ही देती है। फसल पकने लगी। धान के पौधों में झूमते सुनहरे दाने देखकर रमेश की आंखें भर आईं। इतनी अच्छी फसल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फसल तैयार होते ही चौधरी ने कहा, रमेश, इस बार हिसाब मेरे नए मुनीम से होगा। जो वो कहेगा वही मानना। रमेश समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मुनीम ने रजिस्टर में आंकड़ों को इस तरह लिख रखा था कि रमेश के हिस्से में आने वाले 40% की मात्रा बहुत कम दिखाई दे रही थी। रमेश ने विरोध किया। मुनीम जी, ये हिसाब गलत है। फसल इससे दोगुनी हुई है। चौधरी गुस्से से बोला, अरे, तू हमें हिसाब सिखाएगा? तू गरीब किसान, हम सालों से ये काम कर रहे हैं। जो लिखा है वही सही है। रमेश का दिल टूट गया। उसकी 6 महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। उसने नम्रता से कहा, चौधरी साहब, मेरी भी सुन लीजिए। आप जो सही समझें वही दीजिए, पर ज्यादती मत करिए।
पर चौधरी हंस पड़ा। ज्यादती। तू मजदूर है, हम मालिक। तू काम करेगा, हम कमाएंगे। और रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम जब रमेश दुखी बैठा था, तभी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने रमेश को उदास देखा और पूछा। बेटा, क्यों परेशान हो? रमेश ने सब कहानी बता दी। साधु ने शांत स्वर में कहा। अन्याय कभी ज्यादा दिन नहीं टिकता। मेहनत की कमाई भी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर बिना समझदारी के मेहनत अधूरी है। अब समय है कि तुम चालाकी का जवाब बुद्धि से दो। साधु ने एक कागज पर कुछ बिंदु लिखे, रमेश को दिए और कहा। इन्हें पढ़ना, फिर तय करना कि क्या करना है। रमेश ने कागज लिया, लेकिन साधु तभी गायब हो गया जैसे हवा में उड़ गया हो। कागज पर लिखा था, अपनी मेहनत का लेखा जोखा खुद रखना, हर फसल की गिनती और भंडारण का प्रमाण रखना, जमींदार को लिखित में शर्तें बताना, गांव के सरपंच और लोगों को साक्षी बनाना, डर कर काम मत करना, अधिकार मांगना सीखो। रमेश ने उन बातों को समझा और अगले ही दिन चौधरी से बोला। साहब, इस बार मैं लिखित में अनुबंध चाहता हूँ, ताकि आगे कोई गलतफहमी ना हो। चौधरी को लगा रमेश को किसी ने भड़काया है, पर वह हंसते हुए बोला। ठीक है, जैसा चाहे वैसा लिख लो। मेरे लिए तो तू हमेशा छोटा किसान ही रहेगा। क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि रमेश जैसे गरीब किसान लिखित समझौतों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 1 साल बाद खेल बदल चुका था। अब रमेश पहले से भी ज्यादा समझदारी से काम करता था। हर चीज का रिकॉर्ड रखता, पड़ोसियों को गवाह बनाता। कटाई के समय पंचायत के 2 लोगों को बुलाता, फसल की बोरी पर तारीख और वजन लिखता। गांव में लोग कहते, रमेश किसान नहीं, अब पढ़ा लिखा अधिकारी लगता है। पर चौधरी को यह सब खटक रहा था, क्योंकि अब उसका कोई धोखा चल नहीं रहा था। मुनीम भी कुछ लिखता तो रमेश उसका हिसाब सामने बैठकर मिलाता। अब चौधरी के चेहरे की पुरानी धौंस गायब होने लगी थी। एक दिन चौधरी ने सोचा, अगर रमेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो गांव में लोगों का नेता बन जाएगा। इसका कद कम करना होगा। उसने योजना बनाई कि रमेश को नए कर्ज में फंसाकर उसकी जमीन और घर ही कब्जा कर ले। चौधरी ने रमेश को बुलाया और बोला। रमेश, मैं चाहता हूं कि तुम गांव के सिंचाई तालाब की देखरेख करो। इसके बदले तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। रमेश को शक हुआ। उसने कहा। साहब, लिखित में दे दीजिए कि यह काम मजदूरी का है, कर्ज नहीं। चौधरी तिलमिला गया। अब हम पर शक करेगा तू? रमेश ने साफ साफ कहा। नहीं साहब, पर मैं अब बिना कागज के कोई काम नहीं करता। चौधरी गुस्से से फट पड़ा, पर करना पड़ा, क्योंकि गांव के लोग तमाशा देखने खड़े थे। कुछ महीनों बाद पंचायत में एक बड़ा झगड़ा हुआ। कई किसानों ने आरोप लगाया कि चौधरी उन सबको गलत हिसाब दिखाता है। सभी ने कहा, अगर रमेश कर सकता है तो हम भी सही हिसाब चाहते हैं। पंचायत ने जांच बैठाई। कई कागजी सबूतों और गवाहों की उपस्थिति में रमेश ने चौधरी की धोखाधड़ी के कई तरीके उजागर कर दिए। मुनीम डर गया और सब सच बोल दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया, चौधरी को किसानों से वसूले गए गलत पैसे लौटाने होंगे। रमेश सहित सभी किसानों के अनुबंध लिखित में होंगे। चौधरी को मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार बंद करना होगा। रमेश को गांव का सर्वोत्तम किसान सम्मान दिया गया। गांव में ढोल बजा, मिठाइयां बांटी गईं। रमेश की आंखों में फिर से मेहनत और सम्मान की चमक लौट आई। समय बीतने के साथ रमेश ने अपनी थोड़ी थोड़ी बचत से छोटी जमीन खरीद ली। आज वह गांव के सबसे सम्मानित किसानों में से एक है। जहां पहले लोग उससे सहानुभूति रखते थे, अब उसे सीखते हैं।